नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 505वां एपिसोड है जिसका नाम है दामाद को पसंद करने से पहले। जी हाँ दोस्तों, दीपावली जा चुकी है। अब शादी का मौसम पूर्व बहार में खिल उठेगा। बहुत से माता पिता अपने बेटे के लिए बहू ढूंढना शुरू कर देंगे और बेटी के माता पिता दामाद की तलाश शुरू करेंगे। अच्छा ठिकाना ढूंढना हर माता पिता का कर्तव्य है। हर एक माता पिता अपनी बेटी बेटे के लिए खानदान, चरित्रवान, पढ़ा लिखा, देखने में आकर्षक और धनवान पात्र पसंद करना चाहता है और भावी जीवन साथी ऐसा हो जो उनके बेटे बेटी को सुखी कर सके। और फिर कुंडली मिलान करने का सिलसिला शुरू होता है। ज्योतिषी 18 गुण मिलने पर शादी के लिए हरी झंडी दिखा देता है। माता पिता उनकी शादी करवा देते हैं, लेकिन कुछ ही समय में पति पत्नी में कलह उत्पन्न होने लगता है। माता पिता फिर एक बार ज्योतिषी के यहाँ चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। पहले शादी के लिए जाते थे, अब शादी बराबर नहीं चल रही है इसके लिए जाते हैं। एक दूसरे का स्वभाव मैच नहीं हो रहा, दोनों का मन नहीं मिल रहा या दोनों में जज्बात का अभाव है। किसी का पति अपने व्यापार में ही डूबा रहता है, उसके पास पत्नी के लिए टाइम नहीं है। ऐसे बहुत से प्रश्न खड़े हो जाते हैं जो वैवाहिक जीवन कलेशमयी बना देते हैं। वैसे तो आज के युवक और युवती पढ़े लिखे होते हैं, समझदार और चालाक होते हैं, फिर भी जब पात्र की पसंदगी करते हैं तो धोखा खा जाते हैं। हमारा ज्योतिष शास्त्र समाज के लिए आशीर्वाद रूप है। यदि इसमें कोई गलती है तो आज के समाज की है। आज के सभी माता पिता अपनी बेटी की शादी धनवान घर में करना चाहते हैं। पहले से ही पति के पास मोटर गाड़ी, बंगला, फार्म हाउस कंपलसरी होना ही चाहिए। यदि ना हो तो ऐसे लड़के का कोई भाव नहीं पूछता। गरीब से गरीब पिता भी अपनी बेटी की शादी धनवान खानदान में करना चाहता है। इसका कारण शायद यही है कि मौजूदा हालात में लड़कियों की कमी है और लड़के ज्यादा है और वर्तमान काल में तलाक भी ज्यादा होते हैं। 80% शादियां निष्फल हो रही है। इसका कारण हमें लगता है कि आज के युवक युवतियों में सहनशीलता का अभाव है और हम सब जानते हैं कि जिसमें धीरज का गुण नहीं होगा वह किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर सकता। हम यहाँ बेटी के माता पिता को यह कहना चाहेंगे कि बेशक अपनी बेटी के लिए धनवान घराना अवश्य पसंद करें, लेकिन दामाद पसंद करने से पहले उसके चरित्र के विषय में जरूर जान लेना चाहिए। किसी ने कहा है, जिसकी सेहत गई तो कुछ नहीं गया। सेहत वापस मिल सकती है, रुपया गया तो वह भी वापस मिल सकता है, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। बेटे को चरित्रवान पति मिले, यही कोशिश माता पिता को करनी चाहिए। दामाद को पसंद करने से पहले एक बार अपनी बेटी की कुंडली ज्योतिषियों को दिखा दे और उससे पूछे, क्या मेरी बेटी के भाग्य में धन, वैभव, मोटर गाड़ी, बंगला, फार्म हाउस का सुख है? यदि ज्योतिषी हाँ कहे तो अवश्य धनवान दामाद ढूंढे। यदि ज्योतिषी इनकार करे तो अपने लेवल का दामाद ढूंढे। आपकी बेटी सुखी होगी। आइए जानते हैं दामाद कैसा पसंद करना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने आपके सामने एक कुंडली बनाई है। इसमें हमने मेष लग्न दिखाया है। यह एक उदाहरण कुंडली आपको समझनी है। हम यहाँ पूरी कुंडली मेष लग्न की बनाकर आपको
दिखा देते हैं। और इस मेष लग्न जो है वो एक उदाहरण कुंडली होगी। आपकी कुंडली में कोई और लग्न हो सकता है, लेकिन हम यहां जो ग्रह बताएंगे उसे आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपकी बेटी की कुंडली खोलिए और उसकी कुंडली में समझिए कि शुक्र कुंडली में कहां बैठा है। क्या शुक्र मीन राशि में उच्च का कहीं भी बैठा है? यहां उदाहरण कुंडली हमने मेष लग्न की बनाई है। इस कुंडली में 12वें मीन राशि है और मीन राशि में हम आपको दिखा रहे हैं शुक्र को। तो 12वें मीन राशि में शुक्र उच्च का बैठा है। यदि आपकी बेटी की कुंडली में शुक्र किसी भी स्थान में मीन राशि में उच्च का बैठा होगा तो धन वैभव मोटर गाड़ी का सुख ऐसी लड़की को मिलने वाला है। ऐसा पक्का आपको समझ लेना है। यदि आप गरीब भी होंगे तब भी आपकी बेटी को धन का सुख अवश्य मिलेगा। और इसकी शादी आप धनवान घराने में करना चाहते हैं तो आप बेशक उसे धनवान घराने में ब्याह सकते हैं। उच्च का शुक्र धन वैभव देता है। आपका दामाद उसे रास आएगा और आपकी बेटी यहां सुखी बनेगी। आइए एक अन्य योग को भी समझेंगे। आपकी बेटी की कुंडली में यही शुक्र जो हमने दिखाया था, यही शुक्र कहीं भी किसी भी स्थान में कन्या राशि में नीच का बैठा होगा। जैसे हमने यहां आपको छठे शुक्र दिखाया है कन्या में जो नीच का है, तो आपको मान लेना है कि उसे धन का सुख कम मिलने वाला है। जैसे यह मेष लग्न की उदाहरण कुंडली है, शुक्र छठे कन्या में नीच का है। ऐसा शुक्र होने पर आपको अपनी बेटी की शादी धनवान घराने में करने से पहले 10 बार सोच लेना होगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन का सुख शुक्र ही देता है और धन वैभव का सुख भी शुक्र ही देता है। शुक्र ही नीच का होगा तो वैवाहिक सुख में हानि होगी और ना ही धन वैभव मिलेगा। आज से 50 साल पहले शादी हमेशा बराबरी वालों में होती थी। धनवान व्यक्ति धनवान कन्या से ही शादी करता था और मिडिल क्लास के लोग मिडिल क्लास में ही शादी किया करते थे। लेकिन अब समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया है। मिडिल क्लास की लड़कियां धनवान लड़के के साथ ही शादी कर लेती है, लेकिन मिडिल क्लास लड़की धनवान के यहाँ सेट नहीं हो सकती। नतीजा शादी निष्फल होती है, तलाक हो जाता है। यदि नीच शुक्र वाली लड़की यदि मिडिल क्लास के लड़के से शादी करती तो वह सुखी हो सकती थी, क्योंकि वह मिडिल क्लास के वातावरण में पली बड़ी है। इसलिए शादी बराबरी वालों से करना हमारे बुजुर्गों का उसूल बिल्कुल सही था, जिसे आज हम ठोकर मार चुके हैं। आइए एक अन्य योग को भी समझेंगे, क्योंकि दामाद पसंद करने से पहले हम यहां जो भी योग बताएंगे उसे आपको ध्यान में रखना है। आपकी बेटी की कुंडली में सप्तमेश कोई भी ग्रह बना हो, यदि वह 10वें या 11वें होगा, जैसे इस कुंडली में सप्तमेश है शुक्र, ये या तो किसी को 10वें भी हो सकता है और किसी को 11वें स्थान में भी बैठा हो सकता है। तो यहां ये बात समझ लेनी है कि आपकी बेटी को धनवान ससुराल मिलेगा। मेष लग्न की इस उदाहरण कुंडली में सप्तमेश शुक्र है, जो 10वें होगा या फिर 11वें, दो में से किसी एक स्थान में होगा। तो आपको अपनी बेटी की कुंडली में जो सप्तमेश बनेगा
उसे समझना है। ये एग्जाम्पल कुंडली है जिसमें सप्तमेश शुक्र है जो हमने दिखाया है। आपको अपनी बेटी की कुंडली के सप्तमेश को समझना है, 10वें या 11वें। ऐसा योग धनवान ससुराल देता है। साथ ही बेटी की कुंडली में सप्तमेश और शुक्र का बलवान होना जरूरी होगा। यदि दोनों बलवान होंगे तो उसे दाम्पत्य सुख और धन वैभव का सुख अवश्य मिलेगा। यदि आप गरीब पिता है तब भी आपकी बेटी को धन वैभव का सुख मिलेगा। आपकी बेटी की कुंडली में यदि सप्तमेश और शुक्र बलवान नहीं है तो धनवान लड़का किसी काम का नहीं है। समझ लीजिए हमारे पास कार है, हमारा पहिया पंचर हो गया है। अब इस कार में हम किसी रिक्शा का पहिया फिट करेंगे तो कार चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। वह कार सदा के लिए रुक जाएगी। तलाक ज्यादा होते हैं इसका कारण यही है, पहिया सही नहीं है। जिस दिन सही पहिया लगाएंगे गाड़ी चल निकलेगी। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। आपकी बेटी की कुंडली में शुक्र यदि अष्टम में होगा, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं शुक्र को अष्टम स्थान में, तो आपकी बेटी की कुंडली में शुक्र, लग्न कोई भी हो, शुक्र अष्टम में होना बहुत कंपलसरी जरूरी है। तो शुक्र यदि अष्टम में होगा तो यहां ये शुक्र वृश्चिक में है। अष्टम स्थान आपकी बेटी का ससुराल होगा। शुक्र धन वैभव का कारक है, इसलिए आपकी बेटी को पति धनवान मिलेगा। आप धनवान दामाद की खोज कर सकते हैं। आप मोटर कार के पहिए की जगह मोटर कार का पहिया फिट करने जा रहे हैं, इसलिए गाड़ी रुकेगी नहीं बल्कि तेजी से दौड़ेगी। शुक्र अष्टम स्थान में बैठकर धन स्थान को देखता है। ऐसी कन्या गरीब माता पिता के यहां जन्म जरूर लेती है, लेकिन कभी न कभी धनवान अवश्य बन जाती है। आइए बहुत जल्दी से एक और योग को भी हम समझ लेते हैं। आपकी बेटी की कुंडली में सप्तम स्थान जो पति पत्नी का होता है, वह स्थान पाप कर्तरी में फंसा नहीं होना चाहिए। जैसे यह मेष लग्न की उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में हम आपको दिखाएंगे छठे स्थान में राहु को और अष्टम में होगा शनि। ये दोनों पापी ग्रह है। तो दो पाप ग्रहों के बीच में ये सप्तम स्थान फंस चुका है। ऐसा होने पर पति तो मिलता है, पति का सुख नहीं मिलता। दाम्पत्य सुख सिर्फ शुक्र ही देता है। मान लीजिए शुक्र यहां सप्तमेश बना है, आपको अपनी बेटी के कुंडली को सप्तमेश समझना है और सप्तम स्थान भी उसके दोनों तरफ पापी ग्रह नहीं होने चाहिए, ऐसा समझना है। तो ये सप्तमेश शुक्र जैसे हम आपको दिखाएंगे 11वें स्थान में, तो शुक्र यहां 11वें है, उसके दोनों तरफ 10वें मंगल होगा और 12वें होगा सूर्य। तो यहां 10वें मंगल है और 12वें सूर्य है। यहां शुक्र पाप कर्तरी योग में फंसा है। आपकी बेटी की कुंडली में शुक्र जहां बैठा हो उसे पाप कर्तरी में समझना है। ऐसा शुक्र न तो धन वैभव का सुख देता है न दाम्पत्य का सुख देता है। और ऐसी कन्या के लिए आप कितना भी धनवान दामाद क्यों न ढूंढे, आप जान लीजिए कि आप अपनी बैलगाड़ी में ट्रैक्टर का पहिया फिट कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी चलेगी नहीं, रुक जाएगी। पहिया बैलगाड़ी का ही लगाना होगा, तभी गाड़ी चलेगी। ऐसी कन्या के लिए धनवान दामाद की नहीं, अच्छे ग्रह वाले दामाद की जरूरत होगी। जैसे एक ही पत्नी का सुख हो, ऐसा दामाद को आपको खोजना होगा, तब जाकर के कन्या
यानी कि आपकी बेटी सुखी बनेगी। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे, क्योंकि ये योग जो हम यहां दिखा रहे हैं, उस योग को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी बेटी अवश्य सुखी होगी। आपकी बेटी का भला चाहने वाले आप पिता है तो पहला काम आपको किसी ज्योतिषी के पास जाकर अपनी बेटी की कुंडली उसे दिखानी होगी और पूछना है, क्या मेरी बेटी के भाग्य में धन, वैभव और पति का संपूर्ण सुख लिखा है? ज्योतिषी कुंडली में शुक्र और सप्तमेश की स्थिति देखकर ही बता देगा कि धन, वैभव का सुख है या नहीं है। कन्या को कैसा पात्र मिलना है यह ज्योतिषी बता देगा। आपको वैसा ही पात्र अच्छे से अच्छा खोजना होगा, तब आपकी बेटी सुखी होगी। हो सकता है कि यह पात्र मिडिल क्लास का हो, तब भी आपको आपकी बेटी सुखी बन ही जाएगी। ऐसा कार्य करना है। यदि आपने ज्योतिषी की बातें न मानकर अपनी बेटी के लिए धनवान दामाद ही पसंद किया तो शादी तो यहां हो जाएगी, लेकिन शादी सलामत नहीं रह पाएगी। कारण यही होगा, आपने मोटरसाइकिल का पहिया एक ट्रक में लगा दिया है। ट्रक सदा के लिए रुक जाएगा। ऐसे वाहन से क्या फायदा जो चले ही नहीं। आपके सामने मेष लग्न की उदाहरण कुंडली हम लाए हैं। आपकी बेटी की कुंडली में शुक्र कहीं भी किसी भी स्थान में बैठा हो सकता है। शुक्र हम छठे स्थान में आपको दिखा रहे हैं। शुक्र से गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7, शुक्र से गिनने पर सप्तम में यदि शनि और मंगल जैसे ग्रह होंगे शुक्र से गिनने पर सप्तम में शनि और मंगल जैसे पाप ग्रह बैठे होंगे तो वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलेगा। शनि मंगल यहां 12वें स्थान में होंगे और यहां देखिए कि शुक्र भी छठे कन्या राशि में नीच का है और शनि मंगल से ये द्रष्ट है और पीड़ित भी है। यहां ऐसा योग न तो वैभवी जीवन देता है, न ही पति का सुख देता है। यहां आपको जिसके ग्रह बुलंद हो ऐसा कोई दामाद खोजना होगा, जिसके भाग्य में एक ही पत्नी का सुख लिखा हो। आप यहां बाजी जीत जाएंगे। आपको सही दामाद मिल जाएगा, सही पहिया मिल जाएगा। आप भी सुखी बनेंगे और आपकी बेटी भी सुखी बनेगी। तो दोस्तों, आज हमने दामाद पसंद करने से पहले क्या करना है ये जाना। माता पिता को अपनी बेटी की शादी बराबरी के खानदान में करनी चाहिए। उसके लिए चरित्रवान पति खोजना चाहिए। हम इस प्लेटफॉर्म से उन सारे माता पिता को नम्र अपील करते हैं कि वह सही दामाद पसंद करे और सही पहिया फिट करे। यदि एक भी बहू बेटी का जीवन तलाक की वजह से नर्क बनने से बच जाएगा तो यह हमारा सौभाग्य होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।